हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए कुछ एमसीक्यू ट्राई करते हैं। आप अपनी तैयारी का एक अंदाजा लगा सकते हो। चैप्टर केमिकल रिएक्शन इक्वेशन के कुछ एमसीक्यूज करने वाले हैं। इससे आपको अंदाजा लगेगा कि आपके एमसीक्यूज कितने तैयार हैं। कुछ ही मिनटों में हम कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन पढ़ूंगा और उसके बाद आपको आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, या फिर अपने पास कोई नोटबुक और पेन रखिए और उसमें आप आंसर जो है टिक करिए और देखिए कि कितने सही होते हैं और कितने गलत होते हैं। ठीक है, इससे आपको अपने मार्क्स का अंदाजा लग जाएगा। तो सबसे पहले अभी फिलहाल मैं लाइव कोशिश कर रहा था कि लाइव आकर के मैं क्लास लूं, एमसीक्यू क्लास, बट लाइव में अलग ही मजा आता। लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूं कि नेक्स्ट टाइम जो है वो लाइव होगी और लाइव पे हम लोग एमसीक्यूज ट्राई करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो, क्लास 10th का साइंस चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन इक्वेशन के कुछ एमसीक्यूज है। सबसे पहला फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है बच्चों, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, बिफोर बर्निंग इन एयर द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बाय रबिंग विद अ सैंड पेपर। आपने पढ़ा होगा कि जो मैग्नीशियम रिबन है उसको बर्न करने से पहले उसको क्लीन किया जाता है, साफ किया जाता है। क्यों साफ किया जाता है? देखिए, मेक द रिबन सरफेस शाइनियर, उसको शाइनी बनाने के लिए। देखो, मैं एमसीक्यूज में आपको साथ साथ ये भी सिखाऊंगा कि आपको बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यूज कैसे ट्राई करना है। बहुत बच्चे अपने कुछ गलतियों की वजह से एमसीक्यू गलत करके आ जाते हैं। सो क्यों मैग्नीशियम रिबन को वो किया जाता है, रब किया जाता है? मेक द रिबन सरफेस शाइनियर, क्या उसको शाइनी बनाने के लिए। दूसरा है रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फ्रॉम द रिबन सरफेस, क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर हटाने के लिए रिबन के सरफेस के ऊपर से, क्या ये रीजन है? तीसरा, रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट फ्रॉम द रिबन सरफेस, क्या रिबन के ऊपर से जो मैग्नीशियम का कार्बोनेट होता है उसको हटाने के लिए ऐसा किया जाता है। या रिमूव द मॉइस्चर फ्रॉम द रिबन सरफेस, या फिर मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए ऐसा किया जाता है। देखो बच्चों, एक बात का हमेशा ख्याल रखना है, जब भी मेटल और ऑक्सीजन का कॉन्टैक्ट होता है, खास करके हाई रिएक्टिव मेटल की अगर हम बात करें, तो उस मेटल के ऊपर ऑक्साइड की लेयर जम जाती है। अब ये मैग्नीशियम की बात है, चाहे किसी भी मेटल की बात होगी, नॉर्मली ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर चढ़ती है। तो मैग्नीशियम के ऊपर ऑक्साइड की लेयर वाला ऑप्शन कौन सा आप देख सकते हो, वो हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आप लोग इसको टिक करिएगा अपने हिसाब से भी, ताकि जो है लास्ट में अंदाजा लग जाए आपको कि आपने कितने सही करे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, in a chemical reaction between sulfuric acid and barium chloride solution the white precipitates formed are of। जो रिएक्शन होता है किनके बीच, सल्फ्यूरिक एसिड एंड बेरियम क्लोराइड। सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब H2SO4 और बेरियम क्लोराइड का मतलब है BaCl2। तो जब इनमें रिएक्शन होगा तो BaSO4 और HCl बनेगा। जहां पे जो BaSO4 है ये कैसा पीपीटी होता है, किस तरह का प्रेसिपिटेट होता है, तो आपको इसमें कौन है, बेरियम सल्फेट ऑप्शन में दिख रहा होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, क्लोरीन है, सल्फर है। तो आप यहां से ऑप्शन ही काफी इजी क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, चलिए इसका आंसर भी मैं आपको रिवील कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, ये रेस्पिरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, प्रोसेस ड्यूरिंग विच ग्लूकोज अंडरगो स्लो कंबशन बाय कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन इन द सेल ऑफ द। अब ऑप्शन है इसके एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेस, रिवर्सिबल, फिजिकल प्रोसेस। आप सबको रेस्पिरेशन के बारे में तो इतना पता ही होगा, बायो में पढ़ा होगा। एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, लेकिन इसका आंसर आप अपने इसमें लगा लिया होगा आपने, एंडोथर्मिक भी है, रिवर्सिबल भी है, फिजिकल भी है। तो चलिए इसका आंसर रिवील करते हैं। तो इसका आंसर है बच्चों आंसर नंबर ए, यानी कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एज यूजुअल, जैसा कि बहुत इजी था ये। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ केमिकल रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व। केमिकल रिएक्शन में क्या नहीं होता है? ठीक है, तो इसमें है अ फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस हैविंग एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन दैट ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो ये होगा। या दूसरा है ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड केमिकल बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू केमिकल बॉन्ड्स। देखो ये दोनों तो होने वाला लग रहा, मुझे भी, आप लोग देखिएगा अपने हिसाब से। तीसरा है रीअरेंजमेंट ऑफ द एटम्स। तीसरा है रीअरेंजमेंट ऑफ द एटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट्स। ठीक है, और चौथा है चेंजिंग ऑफ द एटम ऑफ वन एलिमेंट इनटू, ये वन है इसको सही कर लीजिएगा, इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट। तो कौन सा नहीं होगा आपको अंदाजा लग गया होगा, और आपको इसका आंसर मैं रिवील कर देता हूं। इसका आंसर है बच्चों आंसर नंबर डी, चेंजिंग ऑफ एटम। एटम कभी चेंज नहीं होते केमिकल रिएक्शन में, इस बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख सकते हो, वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस डज नॉट इन्वॉल्व अ केमिकल रिएक्शन। कौन सा प्रोसेस केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते? दैट इज मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स व्हेन हीटेड, बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स, देखो एक बार नॉट लगा हुआ है, कैंडल वैक्स व्हेन हीटेड, डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर स्टमक, रिपनिंग ऑफ बनाना। इनमें से कह रहा वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व केमिकल, इनमें से कौन सा केमिकल रिएक्शन नहीं है? मेल्टिंग ऑफ वैक्स, बर्निंग ऑफ वैक्स, डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिपनिंग ऑफ बनाना।
आप सब जानते हो कि जो फिजिकल प्रोसेस जो होता है नॉर्मली, वो मेल्टिंग है, बॉइलिंग है, फ्रीजिंग है, ये सब होता है। बट देखते हैं इसका आंसर क्या रहता है। आपने लगा लिया होगा और इसका आंसर आप देख सकते हो ए है, यानी मेल्टिंग। वही जो मैंने आपको बताया कि मेल्टिंग ऑफ वैक्स वाली बात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इट इज नेसेसरी टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ। जाहिर सी बात है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि बताइए कौन सा लॉ है जिसको सेटिस्फाई करने के लिए केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। तो ऑप्शन आप देख सकते हो, कंजर्वेशन ऑफ मोशन है ना, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, केमिस्ट्री में देखो फिजिक्स भी आ रहा भाई, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ मास। तो आप तो सबको पता होगा, आपने ऑप्शन लगा लिया होगा। अब इसका आंसर रिवील करता हूं मैं। इसका आंसर है डी, यानी कंजर्वेशन ऑफ मास। बहुत ही आसान, वही आपने पढ़ा होगा, इट कैन नाइदर बी द मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो ये आप इसको याद भी कर लीजिएगा, कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाते हैं इसके ऊपर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर है। ऑल द मेथड्स ऑफ मेंशन्ड बिलो कैन बी यूज्ड टू प्रिवेंट द फूड फ्रॉम गेटिंग रेंसिड एक्सेप्ट। इनमें से कौन से, देखो लास्ट में ये वर्ड देखो, इस तरह के वर्ड जो होता है ना, कई बार बच्चों को फंसाने में बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं। एक्सेप्ट वर्ड देखो इन्होंने लगा दिया यहां पर। एक्सेप्ट मतलब इनमें से कौन है जिसको छोड़ के, ठीक है, यानी कि ऐसे इसमें से होंगे कुछ जो रेंसिडिटी से प्रिवेंट करते होंगे, कुछ नहीं करते होंगे। तो आपको करते होंगे वाले बताना है, नहीं करते होंगे वाले बताना है। डेफिनेटली एक्सेप्ट बोला मतलब नहीं करते होंगे, रेंसिडिटी से प्रिवेंट करने में मदद। तो पहला ऑप्शन है स्टोरिंग द फूड इन एयरटाइट कंटेनर्स, दूसरा स्टोरिंग द फूड इन रेफ्रिजरेटर, तीसरा कीपिंग द फूड इन क्लीन एंड कवर्ड कंटेनर्स। आपने ऐसा पता नहीं पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है एनसीईआरटी में। ऑलवेज टचिंग द फूड विद क्लीन हैंड्स, रेंसिडिटी से बचाने मत करते हैं क्या ये? देखिए आप लोग अपना आंसर लगा लीजिए पहले, फिर मैं आंसर रिवील करता हूं। और इसका आंसर आपने लगा लिया होगा अब तक, ठीक है। कौन सा, अब आप चाहो तो, अगर आपको लग रहा हो बहुत जल्दी हो रहा है तो आप पॉज कर सकते हो सोचने के लिए और तब आंसर लगाना। अब आंसर रिवील कर रहा हूं, आंसर इसका डी, जैसा कि बहुत लोगों ने लगा लिया होगा। अब है क्वेश्चन नंबर, हम 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, रस्टिंग ऑफ आयरन इन्वॉल्व्स अ केमिकल रिएक्शन व्हिच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ। देखो थोड़ा घुमाया इन्होंने क्वेश्चन को, रस्टिंग ऑफ आयरन से क्वेश्चन है, रस्टिंग ऑफ आयरन इन्वॉल्व्स अ केमिकल रिएक्शन, बिल्कुल सही बात है, व्हिच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ। अच्छा सर, रिडक्शन एज वेल एज कॉम्बिनेशन, यानी कि आपसे टाइप्स ऑफ रिएक्शन से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ऑक्सीडेशन एज वेल एज कॉम्बिनेशन, रिडक्शन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इनमें से पूछ रहा है कौन सा, which is a combination of, कौन कौन से टाइप कहलाएंगे रस्टिंग ऑफ आयरन। तो देखो आप लोगों ने तो अब तक लगा लिया होगा, मैं आंसर रिवील करने की कोशिश करता हूं, आप लोग पॉज करके भी सोच सकते हो। आंसर है इसका, आते हैं बी, यानी ऑक्सीडेशन प्लस एज वेल एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसने पूछा था कि रस्टिंग ऑफ आयरन इन्वॉल्व्स केमिकल रिएक्शन व्हिच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एज वेल एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि रस्ट बनता है, रस्ट का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, Fe2O3.NH2O। चलो क्वेश्चन 9 पे आते हैं। You are given the following chemical reaction, CO plus H2 heat Cu plus H2O. This reaction represents, ये reaction क्या represent करता है? पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन एज वेल एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दूसरा रिडॉक्स रिएक्शन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तीसरा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एज वेल एज रिडॉक्स रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आप लोगों ने आंसर लगा लेना है पहले, उसके बाद हम आंसर रिवील करते हैं। चलिए आंसर रिवील कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है बी, यानी रिडॉक्स रिएक्शन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट। आप देख सकते हो रिडॉक्स, तो एनसीईआरटी का एग्जांपल है, बच्चों पता होगा कि देखो ऑक्सीजन का यहां से हट रहा है, ऑक्सीजन का यहां से हट के CO अकेला हो गया, तो ये हो गया रिडक्शन, और H2 में ऑक्सीजन ऐड हो गया तो ये हो गया ऑक्सीडेशन, यानी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों चल रहा है। सो इट विल बी redox reaction as well as displacement। Why? Because H ने O को डिस्प्लेस कर दिया यहां से, इसीलिए redox और displacement दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, when ferrous sulfate is heated strongly it undergoes decomposition to form the ferric oxide as a main product accompanied by a change in color from। अच्छा, यानी कलर चेंज पूछ रहा है फेरस सल्फेट। बहुत ही आसान क्वेश्चन, आप लोगों ने इसको तो कितनी बार पता नहीं कर लिया होगा एनसीईआरटी में, इसके डायग्राम्स भी सब कुछ है, ठीक है। देखो ब्लू टू ग्रीन, ग्रीन टू ब्लू, ग्रीन टू ब्राउन, ग्रीन टू येलो, तो ये हमारे ये आंसर से, ये ऑप्शन से, आप चाहो तो इसमें से जो ऑप्शन आप टिक करोगे उसका मैं अभी आंसर रिवील करूंगा और ये आपको फौरन याद आ जाएगा जब आंसर सामने आएगा, क्योंकि आप रिवीजन में तो होते नहीं आप लोग, है ना। चलिए तो ऑप्शन नंबर इसका हम रिवील करते हैं। इसका आंसर है बच्चों सी, दैट इज ग्रीन टू ब्राउन। Which of the following gases is used in storage of fat and oil containing foods for a long time? तो बताइए, बहुत ही आसान, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नियॉन गैस, ठीक है। ये इनमें से कौन सी गैस है आपको बताना। अब तक आपने आंसर लगा लिया होगा, चलते हैं आंसर देखते हैं। नाइट्रोजन गैस, जो ऑयली फूड आइटम्स होते हैं उसको पैकिंग के अंदर, यानी पैकेजिंग जब होती है कोई ऑयली फूड आइटम्स की, तो उसके अंदर गैस भरी जाती है, उसको नाइट्रोजन गैस कहते हैं। इस चीज को याद रखिएगा, रेंसिडिटी से बचाने के लिए, द पर्पस इज दैट कि रेंसिडिटी से बच जाए वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। फॉलोइंग गिवन डायग्राम शोइंग एक्सपेरिमेंट सेटअप, एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिखाया जाएगा।
आप लोगों ने डायग्राम देख लिया, पहले देखो डायग्राम क्या है। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस, ये है ऑक्सीजन गैस, पानी है और इस पानी में कुछ एसिड मिला हुआ है, ये एनोड है, ये अपना कैथोड है। सेटअप देख के आपने समझ लिया होगा अब तक ये क्या चल रहा है, ठीक है। अब आपको क्या नाम है, आंसर देना है। ये एनसीईआरटी में भी ऐसा सेम टू सेम एक डायग्राम है, आप देखिएगा चैप्टर 1 में, और स्टार्टिंग में ही है, मैं इतना हिंट दे सकता हूं। अब इसके क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन इस डायग्राम से क्या पूछा गया है। The given setup is used to carry out what? Distillation of water, purification of water, electrolysis of water, ठीक है, हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो कहने का मतलब है आप इनमें से कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे। मैं आंसर रिवील कर रहा हूं, आपको खुद याद आ जाएगा, देखिएगा आप। चलिए चलते हैं, आंसर है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। बच्चों इस बारे में आपने कई बार पढ़ा होगा कि जब पानी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सम एसिड और आयंस, तो क्या होता है कि वो पानी जो है वो क्या होता है, ब्रेक होने लगता है, ठीक है, यानी कि वो टूटने लगता है इन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्लियर है, इसको हम जनरली इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर भी कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब ही होता है सर ब्रेक डाउन ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कंपोनेंट गैसेस जो होते हैं इसके, ठीक है। अब इससे कई बार क्वेश्चन आते हैं कि बताओ भाई हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच जो है वो मास का रेशियो क्या होगा, तो ये पूछ लेते हैं कई बार। किसी को अगर जवाब पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे क्या कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो बनते हैं उसके मास का रेशियो क्या होगा। और एक और चीज बता सकते हो आप तो बता दो कि अगर आपको पता हो तो, वरना अगली क्लास में मैं कोशिश करूंगा बता देने की, कि बताइए कि जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है वो कौन सी गैस किसी एक गैस के डबल होता है, कौन सी गैस डबल आता है और कौन सी गैस, यानी किसी एक गैस डबल होता है, एक गैस नॉर्मली किसी दूसरे गैस के कंपैरिजन में, तो वो आप मुझे क्लियर करके बताएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। अब ये टाइम दे रहा हूं आपको, अदरवाइज आप पूछ सकते हो उसमें कमेंट सेक्शन में, मैं आपको कमेंट सेक्शन में ही बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 13 है द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन आयरन ऑक्साइड एंड मेटल X इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग द रेल ट्रैक्स। हेयर X इज रेलवे ट्रैक्स का क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही आसान। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन याद आ गया होगा आप लोगों को, कॉपर ग्रैन्युल्स, मैग्नीशियम रिबन, सोडियम पेलेट्स, एल्यूमिनियम डस्ट, इनमें से कौन सा रहेगा। तो आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो, आप कई बार जो ना पॉज कर लिया करो क्वेश्चन पढ़ने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना हड़बड़ी में जवाब नहीं देना। आंसर आपने कर लिया होगा इसका, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन आयरन ऑक्साइड एंड X। आयरन ऑक्साइड का किसके साथ रिएक्शन होता है, वेल्डिंग ऑफ रेलवे ट्रैक्स के लिए। क्वेश्चन ये है, आंसर रिवील करता हूं। द आंसर इज एल्यूमिनियम डस्ट। एल्यूमिनियम डस्ट जो है इसका इस्तेमाल होता है एल्यूमिनियम प्लस आयरन ऑक्साइड। ये वैसे चैप्टर 3 में एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस वाला रिएक्शन आप एक बार देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 पे। द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट, एडिशन, डिकम्पोजिशन। द आंसर विल बी व्हाट, द आंसर विल बी ऑब्वियसली आप सबको पता होगा, आंसर मैं रिवील कर देता हूं, दिस इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। 15 में एक रिएक्शन है, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन सल्फाइड एंड आयोडीन टू गिव हाइड्रोजन आयोडाइड एंड सल्फर इज गिवन बिलो। आपके सामने एक रिएक्शन लिखा हुआ है H2S प्लस I2 2HI प्लस S, ठीक है, कई बार ये रिएक्शन आ चुके हैं पेपर में। आगे चलते हैं, क्या क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन है द रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन्वॉल्व्ड इन दिस रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ, रिड्यूसिंग एजेंट बताओ, कौन से वाले क्वेश्चन में। H2S प्लस आयोडीन, H2S लिख लो कई बार आप, H2S प्लस आयोडीन, तो क्या बनेगा HI प्लस में S, ठीक है, यानी सल्फर बनेगा। तो बताइए इसमें से कौन सा रही, तो आयोडीन एंड सल्फर रेस्पेक्टिवली, यानी कि आयोडीन और रिड्यूस हो रहा और सल्फर ऑक्सीडाइज हो रहा है, या आयोडीन रिड्यूस हो रहा और हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है, आपने अब तक देख लिया होगा। इसका आंसर जो है, इस बार इस रिएक्शन को चाहो तो याद कर लो अच्छे से, इसका आंसर मैं रिवील करने जा रहा हूं, एंड द आंसर इज बी, आयोडीन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड रेस्पेक्टिवली, यानी आयोडीन रिड्यूस हो रहा और हाइड्रोजन सल्फाइड जो बच्चों ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। इस बात का आंसर आप लोग लिख लीजिएगा। एंड दिस इज द एमसीक्यू प्रैक्टिस, 15 एमसीक्यू प्रैक्टिस। आज तो जस्ट एक हमने स्टार्ट किया है, अब इस तरह के बहुत सारे लाइव क्लासेस में एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाऊंगा, उसके लिए आप थोड़ा रेडी रहिएगा, ठीक है। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन करने हैं, बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, देखो वैसे तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, लेकिन उनमें से कुछ अच्छे कंटेंट मैं आपको डिलीवर करने की कोशिश करूंगा, और बने रहिएगा हमारे चैनल पे। मिलते हैं इस तरह के बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी मैं आप टाइम टू टाइम लाता रहता हूं, तो बने रहिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।